वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। प्रदेश में मौसम और बिगड़ सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी, कोहरा और घना होगा, शीतलहर चलने की संभावना है, जिसके कारण तापमान में गिरावट के आसार हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में मौसम और बिगड़ सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी, कोहरा और घना होगा, शीतलहर चलने की संभावना है, जिसके कारण तापमान में गिरावट के आसार हैं। इसी के मद्देनजर बेहद ठंडे दिन का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ मौसम केंद्र के मुताबिक 22 जनवरी को जैसा कि पूर्वानुमान था, सही साबित हुआ। धूप निकली और मौसम साफ रहा। कासगंज में सर्दी का सितम लगातार जारी है। कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे की वजह से वाहनों की स्पीड कम हो गई है। जो भी वाहन निकल रहे हैं वो अपनी लाइटें जलाकर निकल रहे हैं। कासगंज जनपद में सर्दी का सितम लगातार जारी है। यहाँ पर लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सूर्य नारायण ने कई दिनों से यहाँ दर्शन नहीं दिए हैं। लोग घर से निकलना मुश्किल हो गए हैं। देवरिया में शीतलहर के प्रकोप से आवागमन और कोहरे की वजह से एक्सीडेंट के खतरे बढ़ गए हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और शीतलहर का प्रकोप ऐसा है कि आने जाने वाले लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसा कि इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह शीतलहर के कारण जो भी गाड़ियां आ रही है वो दिख नहीं रही हैं। बड़े एक्सीडेंट का दावत दे रहा है। इस शीतलहर के वजह से काफी लोग परेशान हैं, क्योंकि देवरिया जनपद में ये लगातार ऐसा शीतलहर देखने को मिला है। झांसी में सर्दी का सितम जारी है। मंगलवार को पारा 6 डिग्री पर पहुंच गया। बढ़ती सर्दी ने जहां लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है, वहीं घने कोहरे की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ है। झांसी में लगातार सर्दी का कहर जारी बना हुआ है और आज झांसी में तापमान लगभग 6 से 7 तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। वहीं यातायात भी प्रभावित हुआ है। घने कोहरे ने जहां लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है, वहीं घने कोहरे की वजह से सड़क हादसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर कोहरे ने दस्तक दे दी है। हाईवे पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। वाहन चालकों की रफ्तार रुक गई है। डीप लाइट का प्रयोग करके वाहन चल रहे हैं। एक बार फिर सर्दी बढ़ने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। पेरिफेरल हाईवे यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार पूरी तरीके से रुक गई है। हम इस समय मौजूद है हाईवे पर, जहाँ घने कोहरे का सितम एक बार फिर देखने को मिल रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां कोहरे ने दोबारा दस्तक दी है और लोगों की परेशानी बढ़ाई है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है जो कोहरे का सितम है एक बार फिर साफ तौर पर देखा जा रहा है। लगातार जो कोहरा है एकदम से दोबारा बढ़ा है, जिससे देर रात से ही जो लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि काफी लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। सर्दी के सितम के साथ कोहरे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। नोएडा में विजिबिलिटी बेहद कम रही। बड़ी बड़ी इमारतें कोहरे के चलते छिप गई हैं। दिल्ली एनसीआर में कोहरे और सर्दी का सितम जारी है। आज पूरे दिल्ली एनसीआर को कोहरे ने अपने आगोश में ले रखा है। हम नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाएं तो तमाम जो गाड़ियां हैं वो लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हैं। रफ्तार पर पूरी तरीके से ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कोहरे की बात की जाए तो इसके आसपास की जो इमारतें हैं वो पूरी तरीके से कोहरे की चादर में ढकी हुई नजर आ रही हैं और विजुअलिटी बेहद कम आज है। कम विजुअलिटी के चलते वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। दूसरी तरफ स्कूल खुले हुए हैं तो स्कूलों के बच्चों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कई इलाकों में जाम की स्थिति बनी हुई है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने वाले रूट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखेंगे आप दूर तक जो गाड़ियां हैं उनकी कतारें आपको नजर आएंगी और तमाम गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। कानपुर में भी सर्दी का सितम जारी है। मंगलवार सुबह कोहरे की वजह से आम जनमानस को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कानपुर का पारा 5 डिग्री सेल्सियस पर रहा। पहाड़ों में लगातार बर्फबारी के चलते उत्तर भारत में भी ठंड का सीधा असर देखने को मिल रहा है। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में पिछले कई दिनों से सूर्य भगवान ने दर्शन तक नहीं दिए हैं। कल सूर्य भगवान के दर्शन जरूर हुए थे, लेकिन उसके बाद गलन और भी बढ़ गई। ठंड बढ़ने से लगातार मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है। कल कानपुर में लगभग 245 मरीजों की पुष्टि की गई, जिसमें 34 मरीजों को हार्ट अटैक आया था। इधर आगरा में प्रदेश का सबसे ठंडा दिन मंगलवार रहा। शीतलहर और कोहरे के डबल अटैक से लोग परेशान हो गए। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखे।
नगरी आगरा में लगातार शीतलहर लोगों को परेशान कर रही है। अगर पिछले 15 दिनों की बात की जाए तो सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए हैं और डबल अटैक सर्दी का पड़ रहा है। एक तरफ शीतलहर तो दूसरी तरफ कोहरा। वाहनों की अगर आवाजाही की बात की जाए तो आगरा के आसपास जितने भी हाईवे हैं, जितनी भी यमुना किनारे की सड़कें हैं, वहां पर घना कोहरा छाया है। वाहन चलाने वालों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन अगर शहर की बात की जाए तो जो ठुठुरन है, जो सर्दी है, वो बहुत ज्यादा पड़ रही है। ऐसे में तमाम लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस